महारानी कैकई, किन विचारों में खोई हुई हैं आप? ये देखिए, देखिए, मैं आपके प्रिय पुष्प चुनकर लाई हूं वाटिका से। गेंदा के पुष्प मुझे ज्ञात है आपको प्रिय है ना, इसीलिए लेकर आई हूं। देखिए ना। कहीं आप ये सोचकर भयभीत तो नहीं हो रही हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अनुचित था? महारानी जी, आप योद्धा हैं, योद्धा, वीरांगना हैं आप, और वीरांगनाएं अपने किए पर शोक नहीं करती। ये सत्ता, ये राज सिंहासन सहजता से नहीं प्राप्त होते महारानी। कभी कभी ये सत्ता और सिंहासन छीनने भी पड़ते हैं। आपने अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने पुत्र के साथ न्याय किया है। हर माँ का यही स्वप्न होता है कि उसका पुत्र सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे, सर्वोच्च पद पर हो, और आपने वही किया है महारानी जी। क्या किया है हमने? जी महाराज दशरथ से हमने हृदय से प्रेम किया। आज वो मेरा मुख तक नहीं देखना चाहते। कौशल्या दीदी, सुमित्रा, उन्होंने बहन के जैसा प्रेम किया हमसे, और हमने क्या किया? उन्हीं के पुत्रों को उनसे दूर कर दिया। कदाचित बहुत बड़ी भूल हो गई है हमसे। हमें कौशल्या दीदी और सुमित्रा से बात करनी चाहिए। क्यों मिलना चाहिए कौशल्या से और रानी सुमित्रा से? हाँ, और क्या कहेंगी आप उनसे कि मेरी प्रिय दीदी कौशल्या, हमने आपके लाडले राम को वनवास देकर घर से निकाल दिया, यही कहेंगी? उसे बुला लीजिए और राज सिंहासन सौंप दीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए, और हमारा भरत लल्ला राम की सेवा करेगा, चाकर बनेगा उसका। क्यों यही कहने जाती हैं आप महारानी कौशल्या से? और वो महारानी कौशल्या आपको क्षमा कर देंगी और कहेंगी, मेरी प्रिय कैकई, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे राम को मुझसे भी अधिक प्रेम करती हो। हम राम को वापस बुलाकर उसे राजा बना देंगे, और तुम्हारा कुमार भरत मेरे राम की चाकरी कर लेगा। हाँ, यही ना? और हम तीनों बहनों की भांति प्रेम से रहेंगी। और तब आएंगे महाराज दशरथ और कहेंगे, ओ मेरी प्रिय महारानी कैकई, हमें गर्व है तुम पर। तुम्हारा हृदय तो बहुत विशाल है, जिसमें तुम्हारे पुत्र भरत से पहले राम का स्थान आता है। हम अत्यधिक प्रसन्न हुए तुमसे, और तुम्हें पटरानी घोषित करते हैं अपनी। ये रानी कौशल्या और रानी सुमित्रा तुम्हारी सेवा करेंगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए महारानी? हम तुम्हारे इच्छित वर को पूर्ण करने का वचन देते हैं। और तब यकायक ये कुटिल बुढ़िया दासी मंत्रा आपको आपके दुस्वप्न से जगा देगी, और आपको आपका वचन स्मरण कराएगी। हमारे भरत लल्ला को राज सिंहासन, राम को वनवास। बार बार यही होता रहेगा। आप क्षमा मांगती रहेंगी और मैं आपको आपका वचन स्मरण कराती रहूंगी, और अंततः आप सब कुछ खो देंगी, सब कुछ, जिसके लिए आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। किंतु महारानी कैकई,
मैं आपको शुभ समाचार सुनाती हूँ। आर्य सुमंत्र लौट आए हैं। राम, सीता और लक्ष्मण कोई उनके साथ वापस नहीं आया। चले गए, सब वन में चले गए। अरे महाराज दशरथ कुछ दिन विलाप करेंगे, फिर सब कुछ पूर्ववत हो जाएगा मेरी लाडली, सब कुछ। जीवन किसी के जाने से रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता। जीवन जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। महारानी कैकेयी, ये समय शोक का नहीं, हर्षोल्लास मनाने का है, हर्ष मनाने का है महारानी। हमारा भरत लल्ला ही अयोध्या का राजा बनेगा और आप बनेंगी अयोध्या की राजमाता। ये होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता मेरी रानी, कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा भरत अयोध्या का नरेश बनेगा। अरे आपके पिता श्री महाराज अशोकपति की भी यही इच्छा थी, यही इच्छा थी। आप होंगी राजमाता और मेरा भरत लल्ला होगा अयोध्या का राजा। बोलिए महारानी, मेरे भरत लल्ला, मेरे भरत लल्ला की जय। अयोध्या नरेश भरत लल्ला की जय। बोलिए महारानी, अयोध्या के नरेश कुमार भरत की जय।